सही से सुनिए अखिल भारत न्यूज़ के दर्शकों, मोहन भागवत ने क्या कहा। हम सभी, मैं शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ, बहुत करीबी रिश्ता रहा मेरा संघ से। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण से जो भी मरे हैं वो उनको मुक्ति मिल गई है। किसी माँ के हाथ में उसके बेटे ने दम तोड़ा है, उस माँ से पूछो उसको मुक्ति मिली है या उसके साथ विध्वंस हुआ है। और अगर उसको मुक्ति मिली है तो ये सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, ये क्या टोल टैक्स है जो जन्नत के रास्ते में टोल लगा के बैठे हैं कि पहले 3 लाख रुपए दो तब जन्नत नसीब होगा। इस सदी का सबसे बेशरम, लगा दो मेरे ऊपर यूएपीए लगाना है तो, इस सदी का सबसे बेशरम वक्तव्य है कि जो मर रहे हैं उनको मुक्ति मिल रही। भैया हमें अभी मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो जीवन जीना है यार। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आप देख सकते हैं मेरे साथ ये अभिषेक जी हैं, जो काफ़ी पहले आरएसएस के विचारक भी रहे कह सकते हैं आप, लेकिन इनका मन ऐसे टूटा क्योंकि ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की, कि इस कोविड काल में भारत सरकार और इनकी जहाँ भी जिस भी प्रदेश में सरकारें हैं वहाँ पे ये किस तरह नाकाम रहे हैं। तो आज इस पे अभिषेक जी प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इस कोविड काल को लेके। और कुछ आप लोग देख रहे हैं इस कोविड के चक्कर में हिंदुस्तान के अंदर महंगाई जिस तरह बढ़ रही है। अभिषेक भाई, आप देख रहे हैं कि लोग केवल पेट्रोल और डीजल के पीछे पड़े हुए हैं। खाने का तेल, मस्टर्ड ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, और भी बहुत सारे जो ऑयल हैं, ये डबल सेंचुरी मार रहे हैं। देखिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से कुछ भी बढ़े सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ बढ़ने के साथ हमारा इनकम भी बढ़ना चाहिए जी। इनकम तो हमारा घटता जा रहा है जी। एक होटल वाला है, बिल्कुल। होटल वाले का 50 रुपए का थाली 2009 में भी था जी। आज भी 50 रुपए की थाली वो बेचने पे मजबूर है। बिल्कुल। लेकिन होटल वाले सरसों का तेल पहले जितने में लाता था उसका डबल का खरीद रहा है। बिल्कुल। आटा जितने का लाता था उसका डबल का खरीद रहा है। जी। तो वो 50 से 60 क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि 60 करेगा तो लोगों के पास पैसा नहीं है उसका यहाँ खाने का, आना बंद हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन जो बढ़ता है, एक बैलेंस्ड इन्फ्लेशन जो होना चाहिए वो नहीं है। जी। पेट्रोल का प्राइस बढ़े लेकिन उस हिसाब से हमारी इनकम भी तो बढ़ी होती। जी। आप अपने आप से, मैं अपने आप से, या जो देख रहे हैं वो अपने आप से पूछें कि जिस हिसाब से सब कुछ बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा इनकम बढ़ा है या हमारा इनकम घटा है? घटा है। बिल्कुल। आप बताइए आपका क्या हुआ? हमारा तो इनकम ही नहीं रहा यार। बिल्कुल है, इनकम बढ़ा है सिर्फ सरकार का। जी। सरकार का इनकम कैसे बढ़ा है? पेट्रोल पे लगा के उन्होंने वसूल लिया। एक महीने में 10 बारी रेट बढ़े हैं पेट्रोल के, बताइए। इस महीने में आज 20 तारीख है। हाँ। इस 20 दिन में 10 बारी पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं। और हम इतने मजबूर कि पेट्रोल पे 90 रुपये का पेट्रोल, 92 रुपये का पेट्रोल भी भराते हैं और सामने मोदी जी ऐसे खड़े हैं कि धन्यवाद जी, आपने हमारे को चंदा फंड में सहयोग करके बहुत अच्छा। हम पेट्रोल नहीं भराते, हम भाजपा को इलेक्शन फंड देते हैं, चंदा देते हैं। दे रहे हैं। हम भाजपा को चंदा देते हैं, देश बर्बाद कर दो भाजपा को हम चंदा देते हैं कि जाओ विधायक खरीद लो। हम इसमें सबसे बड़ी, भारत के अंदर एक, जैसे अभी के बसु जी जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक बयान दिया बहुत ही गौर करने लायक, कि जैसे लोग 1947 में वेट कर रहे थे जी, वैसे लोग आज इंतजार कर रहे हैं 2024 का। उसी तरीके का गुस्सा लोगों में है, वो इंतजार कर रहे हैं। और आप देखना अमित शाह का जो क्लेम है ना, हम इतना जीतेंगे, हम इतना जीतेंगे, एकदम साधारण आदमी हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ 2024 में इनकी जड़ों को खोद के उसमें मट्ठा न डाल दिया हिंदुस्तान ने ना, कि कभी उपज नहीं पाएंगे। इनको घमंड है 10 कॉरपोरेट को लेके, कुछ एमएनसी कंपनीज को लेके, हम कुछ भी कर लें लेकिन उनके पैसे से मैनिपुलेशन हो जाएगा जी। ये हमें ऐसे समझते हैं कि हम कुछ भी, ये कुछ भी मन। बताइए, सेंट्रल विस्टा को 2 महीने के लिए सिर्फ रोक के हम यहाँ मर रहे हैं, वहाँ महल बन रहा है। ये हमारे जख्म पे नमक मिर्ची छिड़की जा रही है जी। कहते नहीं कि जब रोम जल रहा था तो वहाँ का जो बादशाह था वो बांसुरी बजा रहा था। तो हम मर रहे हैं और हमारी लाशों पे वहाँ पे महल बन रहा है। उसको 2 महीने के लिए रोक के तीसरे महीने स्टार्ट करने से उनका क्या चला जाएगा? महाराज, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि तुम बंद कर दो, तीसरे महीने बना लेना, अभी तो हमारा दुख सुख में साथ दो। बिल्कुल। संवेदना पर उसको ये इसलिए बना रहे हैं, इनको ये लगता है कि हम कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे पास कॉर्पोरेट का पैसा है, चुनाव के पहले 2-2 हज़ार रुपये बांट देंगे जी। चुनाव के पहले कोई योजना ला देंगे, जलाओ योजना, फुकाओ योजना, डालो योजना, निकालो योजना, कोई योजना, इतना योजना का नाम ही आयुष्मान भारत से कितने लोगों का कोविड में इलाज हुआ? आयुष्मान भारत से 1 लाभार्थी आपको मिला आज तक?
मुद्रा का 1 लाख भर्ती, मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे लोगों से मेरा बहुत मिलना जुलना होता है। इतने लोगों से मैंने पूछा जो स्टॉक में काम करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, बैंक मैनेजर्स हैं, मुद्रा का एक आदमी मुझे नहीं मिला जिसको मुद्रा से ही लोन मिला हो। आपको, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको कोई एक आदमी दिखा जिसको मुद्रा से लोन मिला? मुद्रा का बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब ये योजना मिले कि इनको, तो इनको ये घमंड है कि हम कुछ भी अनर्गल करें, कुछ भी अनाप शनाप करें, जनता को हमें ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मीडिया है, हमारे पास कॉरपोरेट का पैसा है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास मुकदमा लगाने की क्षमता है। सीधा यूएपीए लगाते हैं, जो भगत सिंह के ऊपर अंग्रेज ने लगाया था ना, सीधा वो लगा रहे। व्हाट्सएप मैसेज चैट के हिसाब से यूएपीए लगाया गया भारत में। तो ये गुस्सा जब फूटेगा ना, नोट कर लीजिए मेरी बात, 2024 ये कितना भी मैनिपुलेशन, उसके पहले 2022 भी तो आ रहा है, उत्तर प्रदेश 2022 में उसका सैंपल मिल जाएगा हमें कि लोगों के अंदर किस कदर का गुस्सा है। क्यों बंगाल में कितना भी पैसा खर्च कर लें, बंगाल में भी नहीं दिखा। अमित शाह जी बोल रहे थे कि 200 पार। बंगाल में बीजेपी का जितना फंड था ना चुनाव कैंपेनिंग का, उतने में पूरे भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता था। बंगाल में इतना पैसा खर्च किया इन्होंने, इतना पैसा खर्च किया इन्होंने, मंडल लेवल तक इन्होंने 10 लाख भेजे। एक जिले में 10 मंडल होता है, इतना पैसा खर्च किया, उसके बाद भी लोगों को गुस्से के सामने टिक पाए। 22 में तो आदित्यनाथ का सुपड़ा साफ है। सुपड़ा ना, सिर्फ सुपड़ा नहीं साहब, गांव में जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश के। अभी मेरठ में वीडियो देखा ना, एक आदमी ने अपने रोड पे खटिया लगा दिया, बैरियर लगा दिया, ये सीमा है, उधर से चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। भैया हम मर रहे हैं, हमें रेमडेसिविर चाहिए तो हम ब्लैक में खरीद रहे हैं। सरकार किस बात की है? पहले प्लाज्मा थेरेपी करते थे, अब कह दिया प्लाज्मा थेरेपी बंद हो गया। पहले रेमडेसिविर बोला कि लोगों से, ये देखो इस सदी का सबसे बेशरम स्लोगन क्या है? आपदा में अवसर। किसने बोला? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मतलब उन्होंने प्रोवोक किया लोगों को कि आपदा आया है, अवसर में पैसा कमाओ। मतलब कि आप ब्लैक मार्केटिंग करो। किसने, सीधी बात है, इसको किसने प्रोत्साहन किसने दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अरे काहे का माननीय यार, वो बेशरम आदमी किस हिसाब का माननीय भाई? प्रधानमंत्री की गरिमा होती है सर, इसीलिए माननीय। यही बात है, प्रधानमंत्री की गरिमा को उन्होंने तार किया। वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री है, भाजपा के प्रचार मंत्री। जब प्रधानमंत्री का काम पीएमओ में है, स्ट्रेटजी बनाने का है, तब वो भाजपा के लिए प्रचार करते हैं, तो कैसे प्रधानमंत्री हुए? बंगाल में जाके वो अपने नाम पे किस नाम से वोट मांग रहे थे? पुलवामा के नाम पे। माने उनका ऐसा क्या अचीवमेंट है जिसके नाम पे वो वोट मांग रहे थे? सिर्फ बंगाल नहीं, अभी 2022 आएगा, उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे, पंजाब पहुंच जाएंगे, गुजरात पहुंच जाएंगे। पीएमओ में उस टाइम पे कौन रहता है जब वो ये पहुंच जाते हैं? तो इसके पहले भी प्रधानमंत्री हुए ना जी। प्रधानमंत्री तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है कि नहीं है जी? छोड़िए, कल मोहन भागवत ने, सही से सुनिए अखिल भारत न्यूज के दर्शकों, मोहन भागवत ने क्या कहा? हम सभी, मैं शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ, बहुत करीबी रिश्ता रहा मेरा संघ से। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण से जो भी मरे हैं वो, उनको मुक्ति मिल गई है। किसी माँ के हाथ में उसके बेटे ने दम तोड़ा है, उस माँ से पूछो उसको मुक्ति मिली है या उसके साथ विध्वंस हुआ है? और अगर उसको मुक्ति मिली है तो ये सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, ये क्या टोल टैक्स है जो जन्नत के रास्ते में टोल लगा के बैठे हैं कि पहले 3 लाख रुपए दो तब जन्नत नसीब होगा? इस सदी का सबसे बेशरम, लगा दो मेरे ऊपर यूएपीए लगाना है तो, इस सदी का सबसे बेशरम वक्तव्य है कि जो मर रहे हैं उनको मुक्ति मिल रही। भैया हमें अभी मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो जीवन जीना है यार। हमारा जीवन उत्सव हो, हमारा जीवन एक उत्सव है, ऐसा हमारे विचार जी। हमारे लिए जीवन कोई वो नहीं है कि हमारे लिए जीवन अभिशाप। हमारे को जीवन एक उत्सव के तरीके से जीना, ये हमारे संस्कार है। हम मर रहे हैं, हमें मुक्ति मिले यार। हमें मतलब मरने कितनी जल्दी है कि मुक्ति के लिए हम कोविड वाले मरे जा रहे हैं। आप बताइए, इस तरीके का बेशर्मी भरा बयान आपने कभी सुना? ये पॉजिटिविटी अनलिमिटेड नाम का शो कर रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं ऐसी बातों से कि कोविड से मर रहे हैं तो नेगेटिव ना हो क्योंकि आपको मुक्ति मिल रही है। अगर कांग्रेस की सरकार होती, भाजपा की सरकार केंद्र में ना होती तो ये ऐसा बयान देते? बिल्कुल भी नहीं।